नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा के एग्जाम और एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए मुहिम चला रखी है बच्चा। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में भाई। और भूगोल में का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत का परिचय पार्ट सेकंड भाई। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत का, हाँ जी बच्चा, भारत का मानक समय कितना है भाई। ये क्वेश्चन रहेगा। भारत का जो मानक समय रहेगा वो 82.5 डिग्री रहेगा। हाँ जी बच्चा, कितने रहेगा? 82.5 डिग्री रहेगा। जो भारत का मानक समय रहेगा वो कितना रहेगा? 82.5 डिग्री रहेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई, जो भारत का मानक समय रहेगा, हाँ जी बच्चा, भारत का जो मानक समय रहेगा ये इलाहाबाद के, हाँ जी बच्चा, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया भाई। नैनी से लिया गया भाई, जो इलाहाबाद का नैनी रहेगा। और इलाहाबाद का नैनी कहाँ रहेगा? यूपी में रहेगा। हाँ जी बच्चा, जो इलाहाबाद के नैनी का जो टाइम रहेगा वही टाइम पूरे भारत का माना जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। जो भारत का मानक समय रहेगा, भारत का मानक समय लंदन के, हाँ जी बच्चा, लंदन के ग्रीनविच से कितने आगे रहेगा? हाँ जी बच्चा, जो भारत का मानक समय रहेगा ये लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहेगा। कितने? 5.5 घंटे आगे रहेगा। जो भारत का मानक समय है वो लंदन के समय से कितने आगे रहेगा? 5.5 घंटे आगे रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं भारत की मानक समय रेखा। हाँ जी बच्चा, भारत की, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर, हाँ जी बच्चा, 5 राज्यों से होकर जाती है। जो भारत की मानक समय रेखा रहेगी वो कितने राज्यों से होकर जाती है? वो 5 राज्यों से रहेगी। कौन कौन से रहेंगे? हाँ जी बच्चा, सबसे पहले रहेगा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, हाँ जी बच्चा, मध्य प्रदेश। और नंबर 3 पर रहेगा आपका छत्तीसगढ़। नंबर 4 पर रहेगा उड़ीसा, हाँ जी बच्चा, उड़ीसा। और नंबर 5 पर जो रहेगी भाई, नंबर 5 पर रहेगी आंध्र प्रदेश। कौन सी रहेगी बच्चा? आंध्र प्रदेश रहेगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, जो भारत की मानक समय रेखा रहेगी वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा कर्क रेखा। हाँ जी बच्चा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, हाँ जी बच्चा, कितने राज्यों से होकर जाती है भाई? जो कर्क रेखा रहेगी ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से भाई? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन सी कर्क रेखा? सबसे पहले नंबर पर रहेगा गुजरात, हाँ जी बच्चा, गुजरात, राजस्थान। एक रहेगा मध्य प्रदेश, हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। नेक्स्ट रहेगा भाई आपका छत्तीसगढ़, हाँ जी बच्चा, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और एक रहेगा भाई आपका पश्चिम बंगाल, हाँ जी बच्चा, पश्चिम बंगाल। और एक रहेगा भाई आपका त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा रहेगा बच्चा? त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा। तो कर्क रेखा से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेगा कर्क रेखा भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है भाई? किस राज्य में प्रवेश करती है? गुजरात में। हाँ जी बच्चा, कहां करती है भाई? गुजरात में। और गुजरात में ही जो कर्क रेखा की लंबाई रहेगी भाई वो सबसे ज्यादा रहेगी। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस स्टेट में रहेगी, किस राज्य में रहेगी? गुजरात में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, इसके अलावा मैं बात करूं जो गुजरात का अहमदाबाद रहेगा, अहमदाबाद जो शहर रहेगा वो कर्क रेखा पर रहेगा। कौन सी रेखा पर रहेगा? कर्क रेखा पर रहेगा, जो गुजरात का अहमदाबाद शहर रहेगा। इसके अलावा हाँ जी बच्चा, झारखंड की राजधानी,
हाँ जी बच्चा एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड की जो राजधानी रहेगी रांची, रांची भी किस रेखा पर रहेगी, कर्क रेखा पर स्थित रहेगी। जो झारखंड की राजधानी रहेगी रांची वो कौन सी रेखा पर रहेगी, वो कर्क रेखा पर रहेगी। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के, हाँ जी बच्चा भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं भाई, समुद्र के किनारे रहेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे रहेंगे। हाँ जी बच्चा कितने राज्य रहेंगे, 9 राज्य रहेंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे रहेंगे, 9 राज्य रहेंगे। हाँ जी बच्चा मैप से समझते हैं भाई, ये भारत का सपोज करो दक्षिणी भारत रहेगा भाई। हाँ जी बच्चा एक तो रहेगा आपका गुजरात, एक रहेगा आपका महाराष्ट्र, और एक आपका गोवा, और एक आपका कर्नाटक, और एक आपका केरला। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं भाई, एक रहेगा आपका तमिलनाडु, और एक रहेगा आपका आंध्र प्रदेश, और एक रहेगा भाई आपका कौन सा, हाँ जी बच्चा उड़ीसा, और एक रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य रहेंगे भाई। कितने राज्य रहेंगे, हाँ जी बच्चा 9 राज्य रहेंगे भाई। ठीक है, जिनमें से मैं बात करूं एक बार और नोट करके लिख लो, कितने राज्य रहेंगे जो समुद्र के किनारे हैं भारत के, वो 9 राज्य रहेंगे। हाँ जी बच्चा कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, एक रहेगा गोवा, हाँ जी बच्चा गोवा की मैं बात करूं, फिर रहेगा कर्नाटक, फिर रहेगा आपका केरल, और फिर रहेगा भाई आपका, हाँ जी बच्चा तमिलनाडु। कौन सा रहेगा भाई, तमिलनाडु रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका आंध्र प्रदेश, हाँ जी बच्चा कौन सा, आंध्र प्रदेश रहेगा भाई। नेक्स्ट रहेगा आपका कौन सा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद रहेगा आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य रहेंगे जो यानी कि समुद्र के किनारे रहेंगे। ठीक है, किसके किनारे रहेंगे, समुद्र के किनारे रहेंगे। और ये जो 9 राज्य रहेंगे ये कुल जो दूरी बनाते हैं भाई वो 6100 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की, 6100 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाते हैं। कितने राज्य, 9 राज्य। इनमें से मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा जो पश्चिम के रहेंगे, पश्चिम दिशा के 5 राज्य रहेंगे, और पूर्वी दिशा की मैं बात करूं, पूर्वी दिशा के कितने रहेंगे, 4 राज्य रहेंगे। ठीक है, जो पश्चिम के 5 राज्य रहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, और पूर्वी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल रहेंगे। हाँ जी नोट करके लिख लो भाई। अगर आपसे द्वीपों सहित, हाँ जी बच्चा द्वीपों सहित कुल तटीय दूरी पूछे, कुल तटीय दूरी कितनी रहेगी भाई द्वीपों सहित, फिर रहेगी आपकी 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर रहेगी। अगर द्वीपों सहित पूछा जाए तो 7516.5 किलोमीटर रहेगी। इसमें आपके एक तो लक्षद्वीप, हाँ जी बच्चा, और एक लक्षद्वीप प्लस और एक अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर कितनी बनेगी, 7516.5 किलोमीटर बनेगी। ठीक है बच्चा। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चा सबसे लंबी, एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की रहेगी भाई। सबसे लंबी जो तट रेखा रहेगी वो किस राज्य की रहेगी, वो गुजरात की रहेगी।
हाँ जी बच्चा, किस राज्य की रहेगी? गुजरात की रहेगी। जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है स्टेट भारत का, वो गुजरात रहेगा। और सबसे कम तटरेखा वाला, हाँ जी बच्चा, सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है भाई? सबसे कम जो तटरेखा रहेगी वो कौन से स्टेट की रहेगी? गोवा की रहेगी। हाँ जी बच्चा, किस स्टेट की रहेगी? गोवा की रहेगी। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, और सबसे कम किसकी रहेगी? गोवा की रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत की, हाँ जी बच्चा, भारत की पारदेशिक पारदेशिक समुद्री, हाँ जी बच्चा, पारदेशिक समुद्री सीमा, समुद्री सीमा समुद्र तट से कितनी दूर है भाई? जो भारत की पारदेशिक समुद्री सीमा रहेगी ये समुद्र तट से कितनी दूरी पर रहेगी? 12 मील की दूरी पर। कितनी मील की दूरी पर रहेगी? 12 मील की दूरी पर रहेगी। जो भारत की पारदेशिक समुद्री सीमा रहेगी वो समुद्र तट से कितनी दूरी पर रहेगी? 12 मील की दूरी पर रहेगी। एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, श्रीलंका को भारत से अलग करती है भाई। हाँ जी बच्चा, श्रीलंका को भारत से अलग करती है भाई। अलग करती है, कौन अलग करती है भाई? तो ये करती है मन्नार की खाड़ी। हाँ जी बच्चा, मन्नार की खाड़ी करती है। जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है भाई, या श्रीलंका को भारत से अलग करती है, वो कौन रहेगी भाई? मन्नार की खाड़ी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत और चीन के बीच, हाँ जी बच्चा, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा होती है, सीमा रेखा रहेगी, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं। जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा रहेगी उसको मैकमोहन कहते हैं। वहीं मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच की, हाँ जी बच्चा, पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होती है, उसको, हाँ जी, किसके नाम से जानते हैं? उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रहेगी। वहीं मैं बात करूं हाँ जी, भारत और अफगानिस्तान के बीच की, हाँ जी बच्चा, भारत और अफगानिस्तान के जो बीच की जो सीमा रहेगी, उस सीमा रेखा को किसके नाम से? उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से भाई? उसको डुरंड रेखा कहते हैं। हाँ जी बच्चा, कौन सी रेखा कहते हैं? उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रहेगी, भारत और चीन के बीच की मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच की डुरंड, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रहेगी भाई? डुरंड रेखा रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भाई? किस देश के साथ लगती है? हाँ जी बच्चा, बांग्लादेश के साथ। किस देश के? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। हाँ जी, भारत की सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो किस देश के साथ रहेगी? बांग्लादेश के। और भारत की सबसे कम, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे कम, हाँ जी बच्चा, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे कम भाई, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। और दूसरे नंबर पर रहेगा भूटान। दो देश रहेंगे जिनके साथ सबसे कम सीमा लगती है भाई, अफगानिस्तान और भूटान। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना भाई, अफगानिस्तान और भूटान रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है भाई? हाँ जी बच्चा, भारत किस गोलार्ध में रहेगा? किस गोलार्ध में रहेगा भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। भारत किस गोलार्ध का हिस्सा रहेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा रहेगा। हाँ जी, कौन? भारत। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत के दो जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, दो जुड़वा शहर कौन से रहेंगे भारत के? भारत के जो दो जुड़वा शहर रहेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद।
हाँ जी, कौन से रहेंगे? हैदराबाद और सिकंदराबाद रहेंगे, जो भारत के दो जुड़वा शहर रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भारत के किस राज्य को सफेद पानी कहते हैं? भारत के किस राज्य को, हाँ जी बच्चा, किस राज्य को सफेद पानी कहते हैं भाई? सफेद पानी कहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा सियाचिन। भारत के किस राज्य को सफेद पानी कहते हैं भाई? सियाचिन को कहते हैं। और आपको पता है जो सियाचिन रहेगा, हाँ जी बच्चा, जो सियाचिन ग्लेशियर है भाई, बर्फ का सियाचिन ग्लेशियर, ये कहां रहेगा भाई? ये जम्मू कश्मीर में रहेगा। हाँ जी बच्चा, जो सियाचिन ग्लेशियर रहेगा ये कहां रहेगा? जम्मू कश्मीर में रहेगा। और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत और पाकिस्तान के, हाँ जी बच्चा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र रहेगा। जो सियाचिन रहेगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या रहेगा? क्षेत्र रहेगा। और ये कहां रहेगा भाई? जम्मू कश्मीर में रहेगा। इसको भारत का सफेद पानी कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जानते थे? भारत के किस राज्य को पहले, हाँ जी बच्चा, नेफा के नाम से जानते थे? अरुणाचल प्रदेश को। कौन से राज्य को नेफा कहते थे भाई? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। वो भारत का कौन सा स्टेट रहेगा? अरुणाचल प्रदेश रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, कौन सा देश पाक जल डमरू से जुड़ा हुआ है भाई? भारत के साथ पाक जल डमरू के नाम से जुड़ा हुआ है भारत के साथ। वो पाक जल डमरू कौन सा देश रहेगा? श्रीलंका रहेगा। हाँ जी बच्चा, श्रीलंका और भारत के बीच में जो जुड़ने का कारण वो क्या रहेगा? पाक जल डमरू रहेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अब मैं भारत के क्षेत्रफल की मैं बात करूं। हाँ जी बच्चा, जो भारत का क्षेत्रफल है भाई, भारत विश्व में, हाँ जी बच्चा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सा सातवां बड़ा देश रहेगा? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा देश है भाई? सातवां बड़ा देश रहेगा जो भारत रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा देश रहेगा? सातवां बड़ा देश रहेगा। हाँ जी बच्चा, तो उनका क्रम पढ़ेंगे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? सबसे बड़ा जो देश रहेगा वो रूस रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया और हरियाणा के पेपर में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यानी विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा रहेगा? रूस रहेगा। हाँ जी, तो इनका क्रम पढ़ते हैं 7 बड़े देशों का। सबसे पहले रहेगा रूस, नंबर 2 पर रहेगा आपका कनाडा, अमेरिका, चीन। हाँ जी बच्चा, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। हाँ जी बच्चा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत रहेगा। ठीक है, जो भारत रहेगा, हाँ जी बच्चा, भारत सातवां बड़ा देश रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहले नंबर पर कौन सा रहेगा? रूस रहेगा। भारत की मैं बात करूं, भारत का क्षेत्रफल कितना रहेगा भाई? भारत का क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा? भारत का क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के कितने परसेंट रहेगा भारत? विश्व के रहेगा 2.5% रहेगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल में एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा? हाँ जी बच्चा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा राज्य रहेगा राजस्थान। कौन सा रहेगा भाई? राजस्थान रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान रहेगा।
हाँ जी बच्चा, और सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा? जो सबसे छोटा राज्य रहेगा वो रहेगा गोवा। कौन सा राज्य रहेगा? गोवा रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस द्वीप का हिस्सा रहेगा? हाँ जी बच्चा, जो भारत रहेगा वो एशिया महाद्वीप का, हाँ जी, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा रहेगा भाई? जो भारत रहेगा वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहते हैं कि इस एशिया महाद्वीप की मैं बात करूं, हाँ जी, यानी कि इस पर 71% क्या रहेगा भाई? जल रहेगा। 71% क्या रहेगा? जल रहेगा। और 29% क्या रहेगा बच्चा? धरातल रहेगी। यानी कि मतलब जो द्वीप रहेगा भाई, जिसका हिस्सा रहेगा भारत, इस पर 71% क्या रहेगा? यानी कि पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है भाई? जल रहेगा। और 29% हिस्से पर क्या रहेगी? धरातल रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, पूरे विश्व में, हाँ जी बच्चा, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप रहेंगे? पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं भाई। हाँ जी बच्चा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेगा, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप रहेंगे? 7 महाद्वीप रहेंगे। वही मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, महासागर कितने रहेंगे विश्व में? जो महासागर रहेंगे पूरे विश्व में 5 महासागर रहेंगे। कितने महासागर रहेंगे भाई? 5 महासागर और 7 महाद्वीप रहेंगे। ठीक है, तो महासागर अगर आपसे पूछे पूरे विश्व में कितने महासागर रहेंगे? 5 महासागर रहेंगे। और द्वीप कितने रहेंगे? 7 महाद्वीप रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से हाँ जी बच्चा, दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश रहेगा। कौन सा? दूसरा बड़ा देश है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश रहेगा? दूसरा बड़ा देश रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ जी, पहले नंबर पर कौन सा रहेगा भाई? जो पहले नंबर पर आता है वो चीन रहेगा। पहले नंबर पर कौन सा देश रहेगा? चीन रहेगा। वही मैं बात करूं, जो भारत रहेगा, भारत दूसरे नंबर पर रहेगा। और भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 रहेगी। भारत की जनसंख्या कितनी रहेगी? 1,21,05,69,573 रहेगी। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत 17.5% रहेगा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने प्रतिशत रहेगा? 17.5% रहेगा भाई। हाँ जी, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वो कौन सा रहेगा? वो उत्तर प्रदेश रहेगा, यूपी रहेगा। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछे, हाँ जी बच्चा, छोटा राज्य कौन सा रहेगा? सिक्किम रहेगा। छोटा राज्य कौन सा रहेगा भाई? सिक्किम राज्य रहेगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अब भारत के तट पड़ेंगे। तटों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। भारत के प्रमुख तट, हाँ जी बच्चा, जो भारत के प्रमुख तट पड़ेंगे। हाँ जी बच्चा, भारत के प्रमुख तट पड़ेंगे। इनसे एसएससी, सीजीएल वगैरह और एचएसएससी क्वेश्चन पूछते हैं। जो भारत के प्रमुख तट रहेंगे, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? हाँ जी बच्चा, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? जो तमिलनाडु का तट रहेगा इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा? कोरोमंडल तट कहते हैं भाई। जो तमिलनाडु का तट रहेगा इसको किस नाम से जानते हैं भाई? इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? हाँ जी बच्चा, उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट के नाम से। उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं, जो उड़ीसा का तट रहेगा। हाँ जी बच्चा, जो आंध्र प्रदेश का तट रहेगा भाई, आंध्र प्रदेश का जो तट रहेगा उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं।
हाँ जी बच्चा, उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। जो आंध्र प्रदेश का तट रहेगा उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा केरल के तट को क्या कहते हैं भाई? जो केरल का तट रहेगा, केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? हाँ जी बच्चा, जो केरल का तट रहेगा इसको मालाबार तट कहते हैं। कौन सा? मालाबार तट कहते हैं। जो केरल का तट रहेगा उसको किस नाम से जानते हैं? उसको मालाबार तट कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक के तट को किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के तट को किस नाम से जानते हैं? कोनार तट कहते हैं। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? कोनार तट रहेगा जो कर्नाटक का तट रहेगा। वहीं गोवा प्लस महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जानते हैं? गोवा प्लस, हाँ जी, गोवा और महाराष्ट्र का जो तट रहेगा उसको कोंकण तट कहते हैं। कौन सा? कोंकण तट कहते हैं। जो गोवा और महाराष्ट्र का तट रहेगा बच्चा उसको किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है गुजरात के तट को किस नाम से जानते हैं भाई? जो गुजरात का तट रहेगा उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। हाँ जी बच्चा, ये तो भारत के कुछ प्रमुख तट रहेंगे भाई जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट और केरल के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के कोनार तट, गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। हाँ जी बच्चा, तो ये आज का सेशन रहेगा भारत के परिचय का सेकंड पार्ट रहेगा भाई, जो एसएससी, सीजीएल, एचएसएससी और सीटी और रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।